योगी में दिखने लगा भविष्य का नेता। बदलते योगी का पूरा विश्लेषण। भविष्य की राजनीति के कई अहम संकेत। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। किस्सा यूपी का में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। बदलते योगी का पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। संस्कृत का एक सूत्र है योगक्षेम। योगक्षेम का अर्थ कई प्रकार से देखा और गढ़ा जाता है, पर मूल भाव है कुछ हासिल करना और जो हासिल कर लिया उसे संभाल कर रखना, उसकी रक्षा करना। योगक्षेम का ये सूत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्तमान अवतार को अभिव्यक्त करता नजर आ रहा है। ऐसे ही हमारे योगी जी उत्तराखंड का एक छोटा लड़का जो गुरु के साथ गोरखपुर आया था। बदलते समय के साथ वो आज देश के सबसे बड़े सूबे का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। लेकिन अब बात सूबे की नहीं है, अब बात है देश की। हिंदुत्व की छवि रखने वाले योगी आज यूपी की ही पसंद नहीं है, बल्कि देश में सराहनीय है। योगी ने जब से यूपी की सत्ता को दोबारा संभाला है, तब से योगी के हर फैसले की तारीफ ही नहीं हो रही, बल्कि मिसाल बन रहे हैं। इस साल जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटी, तो सूबे के नेतृत्व का दायित्व फिर से योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंपा गया। इसकी वजह यह भी रही कि योगी से बड़े कद का कोई और चेहरा बीजेपी के पास सूबे में नहीं था। दूसरा, जीत का सेहरा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर नहीं बंधा है, इसमें योगी आदित्यनाथ की भी उतनी ही भूमिका है। जानकार मानते हैं कि दोबारा सरकारें ना दोहराने वाले सूबे में 3.5 दशकों के बाद अगर कोई सरकार सत्ता में लौटी है, तो उसके पीछे एक मजबूत छवि भी बड़ा कारण है। बीजेपी को यूपी में दोहरा लाभ हुआ। पीएम मोदी के सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ उनके लिए एक नया, बड़ा और निर्णायक मतदाता वर्ग विकसित करता आया है। इस मतदाता वर्ग की पहचान किसी जाति या विचारधारा से नहीं की जा सकती। मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं योगी। मजबूत है योगी की विचारधारा। विस्तारवादी हुए योगी। अगर मोदी को छोड़ दे तो जितना बड़ा वर्ग सीधे तौर पर योगी से जुड़ा है, योगी की विचारधारा से, उनके व्यक्तित्व से जुड़ा है, उतना किसी से नहीं जुड़ा। आज हम बात करेंगे योगी की उनकी काबिलियत की, जिससे उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। आज हम बात करेंगे पहले योगी क्या थे, लेकिन आज योगी क्या है। नहीं बदला भगवा वस्त्र, नहीं बदली हिंदुत्ववादी नेता की छवि। 5 वर्षों के दौरान और उसके बाद भी योगी की छवि का जो सबसे पहला भाव है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और वो भाव है भगवा वस्त्र पहनने वाले एक हिंदूवादी नेता का, जिसके सोचने समझने की शैली का केंद्रीय भाव हिंदू और हिंदुत्व ही है। योगी इसको बदलना भी नहीं चाहते और ना बदल सकते हैं। उन्हें शायद कुछ बदलकर बड़े होने की जरूरत भी नहीं है। उन्हें पूर्ण अर्जित छवि में और जोड़ने की जरूरत है, और वो काम योगी शुरू कर चुके हैं। सीएम योगी आज एक नए अवतार में दिखने लगे हैं। अपनी पूर्व की छवियों से आगे निकलकर योगी अब एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं जो अनुशासित और निर्णायक होने के साथ साथ समावेशी भी दिख रहे हैं, और केवल एक पहचान के दायरे से बाहर भी आपके लिए लोकप्रियता का समाज गढ़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। पहले योगी और दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद की कुछ घटनाओं को देखने समझने की जरूरत है। पहले, कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि। अब योगी सर्वमान्य नेता है। पहले हिंदू की बात करते थे, अब सबको साथ लेकर चलते हैं। पहले योगी कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि से लबालब थे, लेकिन अब योगी सर्वमान्य नेता है। पहले योगी हिंदुत्व का पक्ष करते देखा जाता था, लेकिन अब योगी सबके साथ, सबके विकास पर ध्यान दे रहे हैं, और साथ ही सबके विश्वास पात्र भी बन रहे हैं। योगी से पहले यूपी में दंगे हुआ करते थे, लूटपाट होती थी, और ना जाने क्या क्या हुआ करता था। लेकिन अब यूपी शांत है, लोग सुकून से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। किसी के अंदर कोई डर भय नहीं है। यूपी के लिए योगी ही उपयोगी है। दंगाई किसी भी धर्म का हो, सब पर लगता है एनएसए।
नहीं चलती नेता की टशन। योगी ही उपयोगी है, ऐसा यूं ही नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे की बड़ी वजह है। हाल ही की घटना है, अयोध्या में जाली टोपी पहनकर आए कुछ युवकों ने मस्जिद के बाहर मांस के टुकड़े और धर्म ग्रंथ के फटे हुए पन्ने फेंके। जांच हुई तो पता चला कि सभी आरोपी हिंदू हैं और वो ईद से पहले माहौल खराब कर जहांगीरपुरी का बदला लेना चाहते थे। मुख्य आरोपी महेश मिश्रा तो आरएसएस और बजरंग दल से भी जुड़ा रहा है। पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी साजिश का भंडाफोड़ किया, बल्कि उन पर एनएसए लगाने की प्रक्रिया चला दी। ऐसा ही एक मामला मेरठ का भी आया। बीजेपी के कुछ नेता 2 मई की रात को देवी जागरण कराना चाहते थे। उधर 3 मई को ईद होने की संभावना भी थी। इलाका बेहद संवेदनशील था तो प्रशासन ने जागरण के लिए मना कर दिया, लेकिन बीजेपी नेता नहीं माने। बाद में वरिष्ठ अफसरों ने मामले में हस्तक्षेप किया और जागरण रद्द करवा दिया। ईद से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा था कि ईद पर बिजली कटौती ना हो, क्योंकि 2017 के चुनाव में त्योहारों पर बिजली की गुल हो जाना बड़ा मुद्दा था। इस वक्त जब पूरे देश में लाउडस्पीकर का मुद्दा तुल पकड़ रहा है, दंगे हो रहे हैं, बवाल हो रहे हैं, लेकिन यूपी में बड़े आराम से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। अगर यूपी की बात करें तो करीब 50,000 लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं, जबकि 60,000 से ज्यादा की आवाज कम कर दी गई है, बिना किसी गर्माहट के। ये अंतर देखने को मिलता है पहले के योगी में और अब के योगी में। पहले उन पर एक तरफा मस्जिदों पर कार्रवाई करने के आरोप लगते थे, लेकिन अब मुस्लिम खुलकर योगी की तारीफ करते देखे जाते हैं। मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र को देख लेना भी जरूरी है। क्या हालात है लाउडस्पीकर को लेकर? महाराष्ट्र में तो योगी की तारीफ ही की जा रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश या राजस्थान, हर तरफ है योगी की गूंज। ये भोगी नहीं, योगी है। दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान निकली शोभा यात्राओं पर हमले हुए। उसके बाद हिंसा भी भड़की, लोग मारे गए, जख्मी हुए। लेकिन यूपी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि योगी को सख्त आदेश थे कि बिना अनुमति के कोई शोभा यात्रा या जुलूस ना निकले। इस पर योगी का एक बयान भी सामने आया था। योगी ने कहा कि रामनवमी की बात है, 25 करोड़ आबादी है यूपी की, 800 जगह पर रामनवमी पर जुलूस निकाले गए। इस समय रमजान का महीना भी था, रोजा इफ्तार के कार्यक्रम भी चले, कहीं भी तू मैं नहीं हुई। दंगों की बात तो दूर है, यूपी में दंगों के लिए, अराजकता के लिए, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। यूपी ने रामनवमी पर यह साबित किया है। ये योगी का लॉ एंड ऑर्डर है और योगी ने इस चीज को साबित भी किया है। योगी परिवार छोड़ चुके हैं, कहने वालों को करारा जवाब, मां से मिले योगी। योगी के ये निर्णय बीजेपी और विपक्षियों दोनों को चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये बदलते हुए योगी नहीं है, ये योगी की छवि का ही विस्तार है। जिस वक्त हम आपके लिए ये प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, उस वक्त योगी की एक एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो अपनी मां से मिल रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर स्मृतियों में जो पहली चीज याद आती है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय समय पर अपनी मां के साथ सामने आए फोटो की। परिवार के बिना रह रहे नेताओं के लिए ऐसी छवियां उनके लोगों के मन में एक पारिवारिक और परिवारों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति की छवि गढ़ने में मदद करती है। नवदुर्गा में कन्याओं के पैर धोने वाली तस्वीरें तो हमने खूब देखी, लेकिन इस बार चुनाव जीतने के बाद बच्चों और लोगों को सेल्फी का मौका देते योगी पहली बार नजर आए। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को अधिक समय देना शुरू किया है। अपनी छवि का विस्तार कर रहे योगी। बुलडोजर बाबा कहने लगे हैं लोग। उप मुख्यमंत्रियों के साथ गाड़ी साझा करते नजर आए। इन तमाम बातों के अलग अलग जो भी मायने हो, पर मूल बात है एक पहले से गढ़ी कही छवि को विस्तार देना। लोग मानते हैं और खुलकर मानते हैं कि योगी उनके लिए सुलभ है, और इससे भी बड़ा संदेश लोगों को ये देने का प्रयास है कि योगी हिंदुत्ववादी हैं,
कट्टर है, योगी हैं, भगवा पहनते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में वो किसी को ना मौका देंगे और ना माफ करेंगे। हालांकि बुलडोजर लोकतंत्र के लिए एक बुरा और दमनकारी चल है, लेकिन उसका प्रयोग भी एक कठोर छवि गढ़ने के लिए ही ज्यादा हो रहा है। योगी अक्सर कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। यूपी में जिस तरह का कहर था, उसके लिए ये कठोर कदम जरूरी भी था। योगी की इस छवि में भविष्य की राजनीति के बीज रुपे हैं। सवाल ये है कि योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल योगी के इस विस्तार वाले अवतार में भविष्य की राजनीति के बीज रुपे हुए हैं। बड़ा होने के लिए कठोरता के साथ साथ व्यापकता बेहद जरूरी है। कठोरता आपको केवल एक पहचान का नायक बनाती है और उदारता आपको अपने वर्तमान से आगे बढ़ना सिखाती है। दूसरी बात बहुत सीधी और अहम है, कोई भी नेता धर्म की माला पहनकर सत्ता की गाड़ी नहीं चला सकता। लोग रोजमर्रा के जीवन में सुधार, सुरक्षा और अच्छा प्रशासन चाहते हैं। इस पर योगी खरे उतरे हैं। सुरक्षा को मापने का अगर कोई मापदंड होता तो योगी को उसमें पूरे नंबर दिए जाते। ऐसा हम नहीं बल्कि जनता कह रही है। भाजपा के चमकते सितारे हैं योगी। दुनिया बदल रही है, राजनीति भी बदलेगी, मुद्दे बदलेंगे, महत्वाकांक्षा भी बदलेगी। अपने राजधर्म को लेकर भविष्य की ओर चल पड़े हैं योगी। योगी इस वक्त बीजेपी के फलक के एक चमकते युवा नेता है। निसंदेह संघ और बीजेपी के लिए योगी में अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं में भविष्य की राजनीति का चेहरा भी है और आने वाले दशकों में देश और संघ की वैचारिक परिधि का मास्टर प्लान भी। दुनिया तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव में राजनीति और लोगों के मुद्दे भी बदलेंगे, साथ ही राजनीतिक लोगों के दायित्व और भूमिकाएं भी। योगी का ये विस्तार उन्हें भविष्य के लिए अनुकूलित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि योगी के समक्ष चुनौतियां नहीं है, लेकिन राजनीति में इन्वॉल्व होना ही आगे बढ़ाता है। योगी में उसके संकेत है। योगी अपना राजधर्म लेकर भविष्य की ओर चल पड़े हैं। आज के हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।